हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट की। आखिर देश में एक बार फिर तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है और कोरोना के मामले में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले महीने मालदीव से इंदौर लौटी एक 33 साल की महिला में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 मिला। उसके सैंपल भोपाल भेजे गए थे। उधर छत्तीसगढ़ में भी नए वेरिएंट की चपेट में कई लोग आ चुके हैं जिनका इलाज जारी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में हैं और ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आज हम इसी पर बात करेंगे। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ेंगे और हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो यहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के जो मरीज मिले हैं, छत्तीसगढ़ में 25 मरीजों में JN1 वेरिएंट का संक्रमण मिला है। अब नए वेरिएंट वाले सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज तो चल रहा है, होम आइसोलेशन में। कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। कल ही हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से WGS या जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 25 ऐसे सैंपल्स हैं जो हमने रैंडमली भेजे थे। 48 सैंपल 5 दिसंबर से 11 जनवरी तक के, उसमें 25 ऐसे पाए गए हैं वेरिएंट जो ओमिक्रॉन JN1 के थे, जो लेस वेरुलेंट है और ये कोरोना का ही एक वेरिएंट होता है, जो हमारे अन्य राज्यों में भी है ये वेरिएंट। और इसके लिए शासन ने पूरी सतर्कता और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल के रूल्स हैं वो उसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया हुआ है कि जिसमें आपको प्रत्येक अस्पतालों में जो है वो कोविड की जांच की सुविधा रखेंगे और जितने भी सर्दी खांसी या लक्षण ऐसे लोग आते हैं आपके अस्पतालों में, चाहे वो बाह्य रोगी के रूप में हो या भर्ती मरीज हो, वो सारे ऐसे लोगों की जांच कोविड की करें। और लगातार जो है हमारे प्रदेश में भी सैंपल्स की संख्या बढ़ी है और लगभग हमने कल 4700 के आसपास सैंपल की जांच की है और कल मिलाकर के टोटल हमारे प्रदेश में अभी तक जो कुल सक्रिय मरीज हैं उनकी संख्या 112 है और वह सभी सामान्य रूप से जो है होम आइसोलेशन में सुरक्षित रूप से जो है वो उपचार प्राप्त कर रहे हैं। शासन के लगातार निर्देश जारी हो रहे हैं और अभी जैसा कि जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है, उस आधार पर पुनः जो है एक आदेश जो है वो सभी जिलों को और प्रदेश में दिया गया है कि जो है अब सतर्कता बरती जाए और तमाम जितने भी उपाय हैं जिससे कि हम कोरोना के लक्षण से मरीज हैं, लक्षण से के अगर मरीज हैं या उनको जो कोविड का प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है, वो सारे उपाय जो है वो प्रत्येक जिले में अनिवार्यतः पालन किए जाएं, ऐसे निर्देश जो है वो जारी किए जाएं। चलिए, तो अब इस नए वेरिएंट के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कितना घातक है। तेजी से एक बार मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह की सावधानी हमें रखना होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपने दावे हैं। हमारे साथ अलग अलग शहरों से रिपोर्टर्स तो जुड़ेंगे ही। पैनल में हमारे साथ डॉक्टर प्रमीला बैथा भी जुड़ रही है, जो ग्रेटर नोएडा फोर्टिस हॉस्पिटल में है, अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर प्रमीला, बहुत स्वागत है आपका मैडम। और हमारे साथ आयुषी जैन, हमारे भोपाल से संवाददाता, और नीलेश त्रिपाठी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रमीला, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा मैडम, ये जो नया वेरिएंट JN1 हम सुन रहे हैं, काफी तेजी से इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा देश की भी जब हम बात करते हैं तो आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। कई मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। वेरिएंट जरूर नया है, लेकिन ये नया वेरिएंट कितना घातक है और इस नए वेरिएंट को लेकर आप क्या कहेंगे? कितना परेशान करने वाला है, कितना घातक वेरिएंट है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए? आप सुन पा रहे हैं मुझे डॉक्टर प्रमीला? मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी। ये जो नया वेरिएंट है JN1,
ये अभी तक तो इतना इससे इतने केसेस खराब होने का कोई समाचार नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन जी। लेकिन बाकी के कोरोना वेरिएंट्स की तरह हमारी बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स आएगा, ये अगेन हमारी इम्यूनिटी पर ही निर्भर करेगा। कि ये अगर हमें कोई और बीमारी नहीं है, बहुत छोटे बच्चे, ओल्डर एडल्ट्स या डायबिटीज, किडनी और कैंसर से संक्रमित लोगों को अगर ये होगा तभी कोई खतरनाक रूप धारण कर पाएगा, अन्यथा ये नॉर्मल फ्लू वायरस की तरह से चले जाएगा। मैं बाकी के वेरिएंट्स की तरह इस वेरिएंट के साथ भी ऐसा ही होगा। हमारी बॉडी में ये कैसे सिम्टम्स देगा, ये हमारी इम्यूनिटी पे बहुत निर्भर करेगा। यानी अभी तक जी, जी पिछले बोलिए। हमने वेरिएंट में जो तब्दीलियां देखी, समय समय पर कई वेरिएंट कोरोना के हमने देखे, क्या उसी के पैरेलल हम इसे समझें या फिर इससे थोड़ा एक्स्ट्रा हमें सावधान रहने की जरूरत है? ये उस उन जो सेकेंड आया था सर्ज कोविड का, उस जितना खतरनाक तो होने की संभावना नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अब इंडिया में वैक्सीनेटेड है। तो वैक्सीनेटेड लोगों को ये हो तो सकता है, लेकिन हाँ, सीवियरिटी कम होने का अंदेशा है। दूसरा, अब हम पहले से ज्यादा सतर्क हैं, प्रिपेयर्ड हैं, सावधान हैं, हम मास्क पहनने लगे हैं। पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरह से इतना तैयार नहीं था, और इंडिया में तो वैक्सीनेशन रेट काफी हाई है। सो मोस्ट लाइकली इट विल नॉट अफेक्ट द वे इट हैज अफेक्टेड प्रीवियस। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास मैडम। जितना मैं समझ पाया हूं, ये इतना घातक भी नहीं है। पिछले सारे अलग अलग वेरिएंट हमने देखे हैं। अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। राजधानी रायपुर से नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। इंदौर से समीर खान भी जुड़ गए हैं। नीलेश, ओवरऑल छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं पिछले दिनों जिस तरह से आंकड़ों में मरीजों के संख्या में इजाफा हुआ है, और खासतौर पर JN1 वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग जरूर अलर्ट मोड पर है और अलर्ट रहने का वो काम कर रहा है। अलग अलग महकमों, स्वास्थ्य महकमों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या स्थिति है पूरे छत्तीसगढ़ में इस नए वेरिएंट को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से? देखिए, जो कोरोना के नए वेरिएंट JN1 है दीपक, उसको लेकर पहली बार कल देर शाम इस बात की पुष्टि हुई कि छत्तीसगढ़ में मरीज मिल रहे हैं, और एक साथ जितने 45 सैंपल भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट एक साथ आई, जिसमें से 25 में संक्रमण पॉजिटिव पाया गया था। जो वायरस था वो पॉजिटिव मिला है, यानी कि 25 लोग संक्रमित हैं। लेकिन राहत की बात यह है, जैसा कि डॉक्टर बता रहे थे टुर्रे, कि राहत की बात यह है कि सभी मरीज जो हैं वो खतरे की स्थिति से बाहर हैं, जो नए वेरिएंट वाले मरीज हैं। और ज्यादातर इसमें जो एक भ्रम फैल रहा था कि बाहर से जाने आने पर ये फैल रहा है, दूसरे स्टेट से जो लोग लेकर मतलब आ रहे हैं उनके थ्रू इसको स्प्रेड होने की एक आशंका है, उस पर थोड़ा सा ब्रेक इसलिए मतलब उस पर राहत वाली बात है कि कई ऐसे मरीज हैं जो नए वेरिएंट वाले हैं 25 में से छत्तीसगढ़ में। उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो अपने गांव या उस पर्टिकुलर एक कुछ दायरे से बाहर कर नहीं गए पिछले 1-1.5 महीने में, यानी कि वो किसी न किसी माध्यम से जो कोरोना का नॉर्मल वेरिएंट था वो वही उनके संपर्क में आया, और फिर जैसा भी इसमें फैला हो, एक रिसर्च की बात है। लेकिन कोई उनकी हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री कोई नहीं थी। तो ये भी एक बड़ा समझने वाली बात है कि जब कोई ट्रेवल नहीं कर रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, तो उस तक कैसे आ गया, क्या वो किसी बाहर से आए व्यक्ति के संपर्क में था, ये सब सारी चीजें ऊपर एक स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। लेकिन राहत की ये बात है कि सभी मरीज जो हैं वो खतरे की स्थिति से बाहर हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ में कोरोना की ओवरऑल स्थिति की बात करें दीपक, तो 112 एक्टिव मरीज अभी कल यानी कि 11 जनवरी की देर शाम तक जो बुलेटिन जारी हुआ था कोरोना का, हर 24 घंटे में जारी हुआ है, उसके बाद से अभी तक कोई अपडेटेड बुलेटिन नहीं आया है। तो लास्ट बुलेटिन के मुताबिक 112 एक्टिव मरीज जो हैं वो छत्तीसगढ़ में अभी हैं कोरोना के। सभी की स्थिति जो स्वास्थ्य विभाग के लगभग खतरे से बाहर है। सब ज्यादातर इसमें होम आइसोलेशन पे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी इलाज करा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है, जैसा कि डॉक्टर नीलिमा बता रही थी थोड़ी देर पहले, कि जो लोग दूसरे बीमारियों से भी ग्रसित हैं, उनको अगर कोरोना होता है तो उनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जो पहले से किन्हीं मरीज हैं किसी भी बीमारी की और वो दवाइयां खा रहे हैं, और अगर इम्यूनिटी उनकी कमजोर है किसी भी कारण से, तो ऐसे लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है। और जब नए वेरिएंट मिल चुके हैं, उसके बाद से एक अलर्ट फिर से जारी किया गया है छत्तीसगढ़ के सभी जिला अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या फिर जो निजी अस्पताल भी हैं जहां पर कोरोना के इलाज किए जाते हैं, जहां कोरोना के इलाज की सुविधाएं हैं।
ऐसे सारे लोगों को जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे जरूरी जो भी दवाइयां हैं उनकी बात हो, या अन्य सुविधाएं हैं, उसको बिल्कुल व्यवस्थित करने और एक अलग वार्ड कोरोना को लेकर बनाने को लेकर ये सारी चीजें जारी की गई है। हेल्थ विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया और सबको सतर्क रहने कहा गया है। जी दीपक। चलिए आप बने रहे नीलेश। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, नीलेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी का रुख कर लेते हैं। भोपाल से आयुषी हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, मैं शायद देख पा रहा हूं आप किसी हॉस्पिटल में ही इस वक्त मौजूद हैं। राजधानी भोपाल की हम बात करें तो यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में अभी स्वास्थ्य विभाग किस स्तर पर इस नए वेरिएंट से लड़ने की तैयारी कर रहा है? सैंपल्स की जांच तो हो ही रही है, क्या अपडेट? दीपक, मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में मौजूद हूँ। इसको लेकर जो नया वेरिएंट आया है JN1, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी तैयारियां कर ली हैं। हालांकि अभी 1000 सैंपल लिए गए, जिसमें 24 एक्टिव मरीज, मतलब 24 मरीज जो हैं वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं अभी 6 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनका इलाज भी होम आइसोलेशन के तहत चल रहा है। हमने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत की तो उसमें हमें मालूम चला कि ये जो नया वेरिएंट है J1, ये पिछली बार की तरह खतरनाक नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं ये चीज़, देश भर में वैक्सीनेशन हुआ, आधे से ज़्यादा आबादी वैक्सीनेट है, तो इसका कुछ खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग लगातार गाइडलाइन भी जारी कर रहा है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, लगातार मास्क लगाने की अपील की जा रही है, और जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि ये जो पिछली बार हमने जो वेरिएंट देखा था वो बहुत जल्दी उन लोगों को इफेक्ट कर रहा था जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। लेकिन ये वेरिएंट भी उन्हीं लोगों को बहुत जल्दी इन्फेक्ट करेगा जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, या जिनका कोई लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, या जो कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। नहीं तो ये वेरिएंट उतना अधिक, आपको बता दें, उतना अधिक इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग बराबर गाइडलाइन जारी कर रहा है। लगातार राजधानी भोपाल में सैंपल लिए जा रहे हैं। जिन लोगों का इलाज होम आइसोलेशन के तहत किया जाएगा उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है। दीपक, चलिए आप बने रहे हमारे साथ। मतलब भोपाल में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी से इस नए वेरिएंट को लेकर अपना काम कर रहा है। आर्थिक राजधानी का रुख कर लेते हैं। समीर खान हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। समीर, इंदौर में तो अब शायद संख्या 9 पहुंच गई है, जितना अपडेट हमें मिल पाया है। यहाँ इंदौर में जो महिला आई थी विदेश से, मालदीव से, जो कहा जा रहा है 33 साल की महिला, क्या अभी वो ठीक हो चुकी है? कितने लोगों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है? तरह से हम ये कहें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है, और इंदौर में प्रशासन खासा सतर्क है। हम ये कहें कि जिला कलेक्टर ने जो स्वास्थ्य महकमे की एक पूरी मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग में जो है MGM मेडिकल कॉलेज, या हम ये कहें कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के तमाम जो जिम्मेदार अफसर हैं वो सब मौजूद थे, और उनको जो है अलर्ट पे रखा गया है। लेकिन जो हम एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो वो हम ये कहें कि एक अच्छा समाचार है कि एक्टिव मरीजों की संख्या 9 है, और इन 9 एक्टिव मरीजों का इलाज भी जो है घर पर ही, मतलब होम आइसोलेशन में चल रहा है। मतलब साफ है कि खतरे से बाहर है। लेकिन जो ये नया वेरिएंट है JN1, जो आपने कहा मालदीव से जो इंदौर पहुंचा था परिवार, एक जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ था, और एक उससे संपर्क में आने के बाद वो भी जो है पॉजिटिव हो गया था। मतलब वो संख्या बढ़कर 2 हो गई थी। फिलहाल ये जो मरीज है, ये मरीज जो है, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो है उनका कहना है कि ये बॉम्बे में अभी है और इनकी हालत ठीक है, मतलब ये ठीक हो चुके हैं, लेकिन सावधानी बरती जा रही है। JN1 के जितने भी पॉजिटिव मरीज आए थे, या जो ये कहें कि इस नए वायरस, जितने भी मरीजों में ये नया वायरस पाया गया था, उन मरीजों पर लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी देखा है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जो कोरोना वायरस है वो हम ये कहें कि वो बदलता है अपने स्वरूप को, यानी उनका कहना है कि वो अपने स्वरूप को बदलता है। तो ये JN1 कहीं अपना स्वरूप बदलकर जो है, इसका हम ये कहें कि ज्यादा संख्या में फैलने वाली स्थिति ना बने, या उस मरीज के संपर्क में आए और तमाम अलग अलग जो है बॉडियों में ये जो वायरस ना पहुंचे, इसलिए जो है जितने भी JN1 के जो मरीज हैं या कोरोना के जो पॉजिटिव पेशेंट है, उन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है। उनसे अपील की गई है कि वो मास्क लगाकर रखे। अगर वो ठीक हो जाते हैं फिर भी जो है वो ध्यान रखे, होम आइसोलेशन में ही रहे, लोगों के संपर्क में ना आए, दूरी बना के रखे, क्योंकि उनकी लगातार मॉनिटरिंग के साथ साथ उनका जो है इलाज भी किया जा रहा है। तो ये जो इंदौर के हालात है वो सामान्य तो है, लेकिन हम ये कहें कि JN1 ने जो है ये जरूर प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा ये
कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराए ना, सतर्कता बरते। और उनका कहना है कि अलग से कोई कोरोना की जांच को लेकर अभियान अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि मरीजों की संख्या काफी कम है। लेकिन जो भी सर्दी जुकाम या हम ये कहें कि हल्का फुल्का फीवर होता है और जो मरीज निजी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं, तो उन मरीजों के लिए जो है ये कहें कि उनकी कोविड की जांच की जाती है, जिसमें ये लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं। मरीज स्वेच्छा से भी खुद करा लेते हैं और फिर जब वो जांच में अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उन पर जो है विशेष तौर पर निगरानी रखी जाती है। मतलब साफ है, कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील जो है स्वास्थ्य विभाग वाला द्वारा की जा रही है। और सही है भी यही कि कोरोना से डरे नहीं बल्कि सावधानी बरते। ठीक है, मैं जितना समझ पा रहा हूं इंदौर में जरूर ये चूंकि सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है मध्य प्रदेश के, आर्थिक राजधानी के तौर पर इंदौर जाना जाता है। बिल्कुल समीर, मैं लौटूंगा आपके पास। मैडम, अब आपसे मैं समझना चाहूंगा, डॉक्टर प्रमिला, ये जो सावधानी बरतने की बातें कही जाती है, लेकिन हम कई दफा देखते हैं बड़े शहरों में लोग फिर भी लापरवाही करते हैं। वो चाहे मास्क लगाना हो, सैनिटाइज करना हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बातें हो, बड़े शहरों में लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं रूल्स को। दूसरा, आपने जो कहा कि चूंकि 100% आबादी हमारी वैक्सीनेटेड है तो इसलिए इतना घातक नहीं होगा वेरिएंट। ऐसे में संख्या बढ़ने में देरी नहीं लगती, लेकिन जब ये संख्या नंबर्स बढ़ते हैं तो एक डर, एक बेचैनी होती है कि इतना आंकड़ा बढ़ गया है, इतने नए मरीज मिले हैं। इस बढ़ते संख्या को, इस बढ़ते नंबर्स को हम कैसे रोक सकते हैं, चाहे वो आम लोग हों, स्वास्थ्य महकमा हो? देखिए, इस बार जब ये वायरस आया है या वेरिएंट नया आया है, तो हमें लगता है कि हमें अपने पिछले समय से कुछ सबक तो जरूर लेना चाहिए। बिकॉज जब सेकेंड सर्ज आया था तो जितना मोर्टेलिटी देखा गया था, लगभग हर परिवार में कोई ना कोई, कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया था। अब हम समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, तो यह हमें अपने व्यवहार से भी जताना होगा। बाहर निकलते वक्त अगर हम मास्क पहनेंगे तो नॉर्थ इंडिया में ना केवल आपको ये पोल्यूशन से बचाएगा, बल्कि इस वायरस के संक्रमण से भी बचाएगा। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो प्लीज उसे आइसोलेट कर दें, क्योंकि दूसरे फ्लू वायरसेस की तरह ये भी खांसने, छींकने, संक्रमित व्यक्ति के मरीज में आने से, कंटामिनेटेड सरफेसेस को टच करने से ये वैसे ही फैलेगा। तो हम नियमित रूप से मास्क लगा के और हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करके इससे बच सकते हैं। और हमें बिल्कुल अपने पिछले चैप्टर्स से सबक लेना पड़ेगा और समझदारी के साथ बिहेव करना पड़ेगा। इसके साथ ही बहुत ज्यादा गुनगुने फ्लूइड्स लें, सीजनल फ्रूट्स खाएं, इम्यूनिटी का ध्यान रखें और बहुत सही कहा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। और जिन्हें पहले से ही, जैसा आपने बताया, पहले से ही कोई बीमारी है, कोई सिम्टम है, कोई ऐसे भी मरीज हैं जो दूसरी बीमारियों से भी लड़ रहे हैं, उन्हें किस तरह की सावधानी रखना चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगी? जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को शुगर है तो शुगर वैसे भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कुछ कम कर देती है। ऐसे मरीज को अगर कुछ खांसी जुकाम होता है तो उन्हें टेम्परेचर मॉनिटरिंग के साथ अपना ऑक्सीजन भी मॉनिटर करते रहना चाहिए। ब्लड शुगर अगर टाइट कंट्रोल रहेगी तो कोई भी डिजीज अपने ज्यादा पैर फैला नहीं पाएगी। और अगर इन मरीजों में, जैसे कि मैंने बोला, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं या किडनी के पेशेंट हैं या ट्रांसप्लांट कैंसर्स के पेशेंट हैं, इनमें इम्यूनिटी कम होने की वजह से अगर ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी के साथ लंग या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व करके निमोनिया या लंग इन्फेक्शन बनाएगा, तभी कुछ रिस्क वाली बात है, खतरे वाली बात है और एडमिशन की नौबत आ सकती है। तो सजग रहें। अपनी जो भी आपकी पुरानी बीमारी है, बीपी, शुगर या जो भी कीमो ले रहे हैं या ट्रांसप्लांट की दवाइयां जिनसे इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, अपने डॉक्टर के सुपरविजन में इनको नियमित रूप से लेते रहें। जो भी आपकी मॉर्बिडिटी या प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है उसको टाइट कंट्रोल रखें, इम्यूनिटी का ध्यान रखें। और कभी भी आपको लगता है कि ऑक्सीजन थोड़ी ड्रॉप कर रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कई बार ऐसा होता है बुखार टूट जाता है लेकिन सांस लेने में दिक्कत बनी रहती है, यह एक इशारा हो सकता है कि शायद वायरस लंग्स में जा चुका है। ऐसे में अपने नियर बाय डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि यह हमें एग्जामिनेशन से ही पता लगेगा कि कौन सा मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएगा और किसको एडमिट करके हमें आईवी मेडिसिन देने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसे किस तरह से सावधानी मरीज रख सकते हैं। नीलेश, छत्तीसगढ़ में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई लोगों को लगता है कि शायद कोरोना तो खत्म हो गया है,
अब कोरोना का असर वो नहीं रहेगा, लेकिन जब इस तरह से नए वेरिएंट आते हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती है, लोगों में कितनी जागरूकता, कितनी अवेयरनेस छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं इस वेरिएंट को लेकर? देखिए, जो जागरूकता की बात करें, जो कोरोना की गाइडलाइन है दीपक, उसका पालन तो करते हुए पूरे प्रदेश में कहीं लोग नजर नहीं आ रहे हैं कि जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर मास्क लगा के ही पब्लिक प्लेस पे जाने की बात हो, वो चीजें अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी अभी पैनिक क्रिएट करने जैसी स्थिति में कोई बयान भी जारी नहीं कर रहा है, जिससे ये लोग आम लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो कि बहुत ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है और लोग डरे सहमे। एक इस तरह से मैसेज क्रिएट करने की कोशिश है कि देखिए, जो नए वेरिएंट हैं ये आपके शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। बीमार लोग छत्तीसगढ़ में भी अब नए वेरिएंट आ चुके हैं, ये एक तरह का मैसेज है। स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से जरूर ये कह रहा है कि जो भी सावधानी है, सतर्कता है, वो बरतिए आप। लेकिन कोई ऐसी जैसा कि हम पहले फेज में, कोरोना के दूसरे फेज में हमने देखा कि जिस तरह से प्रशासनिक स्तर पर इसकी पूरी तरह से की जा रही थी, प्रबंध किए जा रहे थे कि जो लोग मास्क लगाकर बाहर नहीं निकल रहे हैं उन पर एक तरह से कानूनी कार्रवाई भी की जा रही थी, फाइन लगाए जा रहे थे, और लोगों के अंदर भी ये मैसेज था कि जो लगातार मामले आ रहे थे, तो उसका अभी उस तरह से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, जिसका असर ये भी देखने को मिल रहा है कि आम पब्लिक जो है वो कोरोना को लेकर इतना उनके अंदर अभी जो अवेयरनेस की बात कह लें, जो इस फेज को लेकर, या फिर एक डर जो होता है, एक भय जो होती है, वो नजर नहीं आ रहा है। वैक्सीनेशन, जैसा मैडम बता रही थी, डॉक्टर मैम, की वैक्सीनेशन हो चुका है ज्यादातर लोगों का, लगभग 95 to 100% ऐसे लोग हैं जो कवर है वैक्सीनेशन से, तो उसका भी एक असर नजर आ रहा है कि लोगों में एक अंदर आत्मबल मिला हुआ है कि हम वैक्सीन लगाए हुए हैं तो हमको ज्यादा असर नहीं करेगा। और कोरोना के जो नए वेरिएंट है जो अभी छत्तीसगढ़ में जो मिले हैं, वो कई ऐसे लोग हैं जिनकी जो एक तरह से दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित थे, या फिर उम्र में थोड़ा सा उनके उम्र ज्यादा है, या इम्यूनिटी किसी न किसी कारण से कमजोर थी। तो ये भी एक मैसेज है कि जो लोग बीमार हैं या कमजोर हैं उन तक ही फैल रहा है, जो लोग स्वस्थ हैं और सही चीज कर रहे हैं उनमें नहीं फैल रहा है। तो इसका कुल मिला के ये एक असर ये जरूर है कि नए मरीज मिल रहे हैं। 100 से ज्यादा संख्या है प्रदेश में एक्टिव मरीजों की, 25 नए वेरिएंट वाले मरीज हैं। बावजूद इसके लोग जो हैं वो अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या मास्क लगाने की, जो जैसी एकदम शुरुआती बुनियादी चीजें हैं, उसका भी पालन अभी फिलहाल करते नजर नहीं आ रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नीलेश, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स पहुंचाने के लिए। डॉक्टर प्रमिला, आपका भी बहुत शुक्रिया मैडम, समय देने के लिए। और आयुषी, समीर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।